जय ठाकुर जी। रामावत ज्योतिष सलाह केंद्र के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज आप जानेंगे विशेष श्रावण माह में शीघ्र लाभ देने वाले वह 2 उपाय, जिन उपायों को करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। आज का उपाय उन विवाह योग्य युवक युवतियों के लिए हैं जो विवाह योग्य हो गए हैं लेकिन उनका विवाह नहीं हो रहा है। किसी ग्रहों की वजह से विवाह में देरी हो रही है। रिश्ते आते हैं लेकिन बात नहीं बनती। रिश्ता तय हो जाने के बाद में भी अमुक समय तक रिश्ता रहता है लेकिन फिर किसी अन्य कारण की वजह से वापस रिश्ता छूट जाता है। इस प्रकार के यदि योग हैं, इस प्रकार की कंडीशन है, तो आज के ये 2 उपाय बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाले हैं। इसके लिए आज के इस वीडियो की जानकारी को पूरी अवश्य सुने। इस वीडियो को अंत तक देखें और इस उपायों को समझें और इन उपायों को समझ कर करें, अवश्य आपको लाभ मिलेगा। मैं जो आपको ये उपाय बता रहा हूँ वह आपको श्रावण माह के शुक्ल पक्ष के सोमवार से करना है। वह विशेष इन सोमवार के उपायों को विधिवत पूजा के साथ में करना है। इसके लिए इस विधि को आप या तो नोट कर लें या इस विधि को समझ लें। शुक्ल पक्ष के सोमवार के दिन से व्रत करने हैं। कितने व्रत? 10 सोमवार के व्रत करने हैं। वह युवक या युवती जिनके विवाह में बाधा आ रही है उनके लिए विशेष उपाय हैं। ध्यान से सुने और समझे। ऐसे व्रत तो बहुत करते हैं लेकिन व्रत करने की अलग अलग विधि होती है, उसको समझ ले। 10 सोमवार के व्रत करने हैं। वह हर सोमवार को व्रत वाले दिन भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाकर भगवान शिव की शिवलिंग की विधिवत धूप दीप से अबीर गुलाल चंदन केसर व हल्दी से पूजा करनी है। बिली पत्र चढ़ाने हैं। एक या एक से ज़्यादा भी बिली पत्र चढ़ा सकते हैं। इसके साथ में आप प्रसाद भी लेकर जाए, भगवान को प्रसाद भी चढ़ाएं। पूजा करने का एक क्रम रहता है। सबसे पहले भगवान शिव शंकर के ऊपर जल का अभिषेक किया जाता है, उसके बाद में दूध, उसके बाद में फिर शुद्ध जल चढ़ाने के बाद में भगवान शिव शंकर को विधिवत फूल से श्रृंगार करना है। श्रृंगार में आप फूल, बिलीपत्र, आक के पुष्प ले सकते हैं। इसके बाद में आप चंदन का तिलक लगाए और रक्षा सूत्र चढ़ाए, अबीर गुलाल चंदन केसर इत्यादि चढ़ाए, बिलीपत्र चढ़ाए। इस प्रकार से भगवान की विधिवत पूजा करनी है और उस समय हाथ में जल लेकर भगवान के सामने मनोकामना रखनी है कि मैं, आप जो भी है युवक युवती अपना नाम बोले कि मैं अमुक नाम का व्यक्ति या अमुक नाम की युवती इस मनोकामना से, क्या मनोकामना है? शीघ्र सुयोग्य वर या वधु, जो आपकी कामना है, शीघ्र सुयोग्य वर या वधु की कामना से 10 सोमवार के व्रत करने का संकल्प ले रहा हूँ या संकल्प ले रही हूँ। भगवान शिव शंकर मेरी इस मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करें और मुझे शुभ आशीर्वाद दे। जाने अनजाने में मुझसे कोई भूल हो जाए तो मुझे क्षमा करें। अब वो जो हाथ में, दाहिने हाथ में जो संकल्प के लिए जल लिया है वो भगवान शिव शंकर के चरणों में चढ़ा देना है। ये संकल्प प्रथम सोमवार को ही करना है। इसके बाद में रेगुलर आपको सोमवार को भगवान शिव शंकर की पूजा अर्चना करनी है, जो मैंने विधि बताई है। इस प्रकार से इस क्रम से आपको सोमवार के 10 व्रत करने हैं। अब जानिए विशेष दूसरा उपाय। इसके साथ में जो दूसरा उपाय बता रहा हूँ वह उपाय सिर्फ 3 सोमवार को ही करना है और
इस उपाय को विधिवत जान लीजिए, क्योंकि ये उपाय इस व्रत के साथ में करने से विशेष और शीघ्र लाभ देता है। उसके लिए आपको सामग्री की आवश्यकता होगी, वह है खारिक, जिसे सुआरे भी कहते हैं। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं। आपके एरिया में, आपके क्षेत्र में इन्हें क्या कहते हैं, उस नाम से आप किसी भी किराने की शॉप से खरीद सकते हैं। कितने लेने हैं? 3 सोमवार को। तो 3 सोमवार को आपको ये पूजा करनी है। उसमें हर सोमवार को 5 खारिक, जिसे सुआरे भी कहते हैं, वह लेने हैं पूजा की थाली में। और थोड़ी सी हल्दी भी ले सकते हैं, आधा चम्मच या 1 चम्मच। यह आपको साथ में लेकर भगवान शिव शंकर के मंदिर में जाना है। सोमवार की व्रत की विधि में जिस प्रकार से मैंने पूजा क्रम बताया है, वह विधिवत उसी क्रम से पूजा करनी है। पूजा करने के बाद अब आपको जो खारिक जो आप लेके आए हैं, चुआरे जो आप लेके आए हैं, उन 5 चुआरों को हाथ में लेना है, अपने दाहिने हाथ में रखना है। इससे पहले यदि आपने दीप प्रज्वलित नहीं किया है तो दीपक में घी डालकर दीपक प्रज्वलित अवश्य करें। अगरबत्ती की जगह आप धूप बत्ती जलाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। अब आपको 5 जो चुआरे हैं, खारिक हैं, उन्हें अपने दाहिने हाथ में लेना है और भगवान शिव शंकर के मंदिर में जो शिवलिंग है, उस शिवलिंग के पास में आपको 5 खारिक सुआरों को चढ़ा देना है। श्रद्धा भाव से मन में शीघ्र विवाह की कामना से भगवान के चरणों में वह चढ़ाने हैं। अब दूसरा क्रम, अब अपने दाहिने हाथ में नहीं और बाएं हाथ में हल्दी लेनी है और दाहिने हाथ से माता पार्वती जी को वह हल्दी लगानी है। आप चेहरे पर लगा सकते हैं, माता जी के चरणों में हल्दी लगा सकते हैं। और वही हल्दी का आपको भगवान शिव शंकर के भी तिलक करना है, भगवान शिव शंकर को भी वही हल्दी चढ़ानी है। और हाथ जोड़कर माता पार्वती और भगवान शिव शंकर से प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, हे शिव शंकर भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, हे उमापति महादेव, मेरी शीघ्र विवाह की मनोकामना शीघ्र पूरी करें। और जो आप युवक या युवती हैं, क्या है उसके अनुसार बोले कि मैं सुयोग्य वर की कामना से, मैं सुयोग्य वधू की कामना से यह कार्य कर रहा हूँ, इस कार्य का मुझे श्रेष्ठ लाभ मिले। उसके बाद में जो हल्दी आपने भगवान शिव शंकर को और माता पार्वती जी को लगाई है, वह हल्दी उनके ऊपर से लेकर अपने मस्तिष्क पर लगानी है। मन में कामना रखनी है कि भगवान शिव शक्ति की कृपा से मेरी सुयोग्य विवाह की कामना शीघ्र पूर्ण होगी। जितना आपका विश्वास मजबूत होगा, उतना ही आपको शीघ्र लाभ मिलेगा। आज अभी जो मैंने ये विधि बताई है खारिक और हल्दी वाली, वह 3 सोमवार तक करनी है। बाकी के सोमवार में क्या करना है, 7 सोमवार और बचेंगे। उसमें जो मैंने सोमवार के व्रत की जो पूजन की विधि बताई है, उस विधि को आप करें। सोमवार के व्रत वाले दिन एक समय भोजन करना है। पूरे दिन ओम नमः शिवाय मंत्र या शिव शक्ति का कोई भी मंत्र का आप स्मरण करते रहे। इस दिन व्यर्थ की बातें, टीवी, मोबाइल पर ध्यान नहीं रखें। मन के अंदर, हृदय के अंदर शिव शक्ति को विराजमान करके कि मेरे हृदय में भगवान शिव शक्ति विराजमान है, ऐसी भावना रखकर पूरे दिन भगवान का ध्यान लगाते रहें। अपने नित्य कर्म को भी करना है, नित्य कर्म को छोड़ना नहीं है। यह कार्य आपको करना है विधिवत। आज जो मैंने 2 उपाय बताए हैं उनको करना है। आपको 10 सोमवार के व्रत मैंने बताए हैं और 3 सोमवार को विशेष विधि बताई है, उस विधि से आपको ये उपाय करने हैं। ये विधि 3 सोमवार तक विशेष हैं, बाकी 10 सोमवार तक व्रत का मैंने आपको बताया है।
एक बात का विशेष ध्यान रखें, मैंने आपको इस YouTube चैनल के माध्यम से ये उपाय बताया है, तो ये उपाय आपको ही करना है, बट इस उपाय की ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। भगवान शिव शंकर की, शिव शक्ति की कृपा से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इस चैनल की जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन को ऑन करें, वो लाइक शेयर व कमेंट अवश्य करें। जय ठाकुर जी, जय श्री बालाजी, ओम नमः शिवाय।